बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश फ्रेंड है अंग्रेज़, उसने पाकिस्तानी कपल को डिनर पे इनवाइट किया है और कपल जो है किस तरीके से तैयारी कर रहा है और एक डिस्कशन है डिनर के बारे में विद वाइफ एंड हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक बड़ा अच्छा डायलॉग है और कन्वर्सेशन है और हमें काफ़ी कुछ मिलेगा और इसमें देखने के लिए। तो जब हम देखते हैं कि भाई गैर मुल्की लोग हमें इनवाइट करते हैं तो हम में से कुछ लोग वैसे घबरा जाते हैं कि अंग्रेज़ी कैसे बोलेंगे। और भाई कोई इतना मसला नहीं है, वो भी आपकी तरह ही होते हैं और इतनी कोई बम्बास्टिक अंग्रेज़ी नहीं बोलते। आप देख लें इस वीडियो के अंदर और ये देखें ज़रा कि किस तरीके से मियाँ बीवी साबर है और उसकी वाइफ हम ही है। साबर हमी, वी हैव बीन इनवाइटेड टुडे टू डिनर बाय आवर ब्रिटिश फ्रेंड। हमें आज अपने बरतानवी दोस्त ने शाये के लिए मदऊ किया है। बट वी डू नॉट नो हिम, हाउ विल आई टॉक टू हिम। लेकिन हम उसे नहीं जानते, हम उससे कैसे बात करेंगे। यानी अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी नहीं है। साबर, यू नो दैट जॉर्ज इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। आप जानते हो कि जॉर्ज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज़ ए नाइस गाय, वो एक बहुत अच्छा आदमी है। गाय, you should have refused the invitation. You should not have accepted it. आपको दावतनामे से इनकार कर देना चाहिए था, आपको इसे कबूल नहीं करना चाहिए था। साबर, my darling हमी, we are good friends. I could not say no to him. You should also meet हिज वाइफ एनी। और मेरी प्यारी अम्मी, हम अच्छे दोस्त हैं, मैं उसे नहीं कह सकता था कि आपको इनकी अहलिया एनी से भी मिलवाएंगे और उससे एनी से मिलना चाहिए आपको। हमें, शी डज नॉट नो एनी, वो एनी को जानती नहीं है। शी डज नॉट नो एनी, वो हमी कहती है कि मैं तो एनी को जानती नहीं हूँ, मैं नहीं उसे जानती। साबर, शी इज़ ए गुड लेडी, आई एम श्योर यू विल लाइक हर व्हेन यू मीट हर। वो बहुत अच्छी खातून है और जब आप उससे मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे पसंद कर लेंगे। I am afraid I will not be able to understand her English accent. लेकिन मुझे डर है कि मैं उसके अंग्रेज़ी लहजे को ना समझ पाऊंगी। भाई अंग्रेज़ लोग तेज़ तेज़ बोलते हैं, इसलिए couple is, especially wife is afraid of accent of English. Sabar, please do not worry. I assure you that both of them speak very clearly and you will have not a problem in conversing with them. आप फिक्र न करें, मुझे यकीन है कि वो दोनों का लहजा बड़ा साफ है, साफ साफ समझ आती है। आपको कोई मसला नहीं होगा उसके साथ बात करने में
आप कर लेंगे बात हमें। दे मस्ट बी ए वेरी sophisticated and fashionable couple. I do not think I shall be comfortable with them. वो तो बहुत ही नफीस और फैशनेबल जोड़ा होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ आराम से यानी डील कर लूँगी। आई थिंक आई शैल बी, उनके साथ रहूँगी आराम के साथ, क्योंकि अंग्रेज़ लोग तो बड़े फैशनेबल हैं। साबर, डार्लिंग डू नॉट वरी, और मेरी डार्लिंग फिक्र ना करो। दे आर वेरी सिंपल पीपल, बड़े ही सादा लोग हैं। दे डू नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग, वो किसी चीज़ पर फख्र भी नहीं करते और बहुत अच्छे लोग हैं, गुड गाइस हैं। हमें देन व्हाट अबाउट देयर फूड, फिर उनके खाने का क्या होगा, क्या वो इसे खा सकेगी। विल शी बी एबल टू ईट दैट, यानी जो वो खाना हमें देंगे क्या मैं इस काबिल होंगी कि वो खाना खा सकूं। यू नो आई डू नॉट ईट मीट, आप जानते हो कि मैं गोश्त तो खाती नहीं हूँ। तो अंग्रेज़ जो है वो ज़्यादा गोश्त ही खाते हैं, सब्जियाँ नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन। Sabar, I have already told them that you will take only vegetarian food. मैंने उन्हें पहले ही बता दिया, आगाह कर दिया है कि मेरी बीवी जो है वेजिटेरियन फूड ही सिर्फ लेगी, सब्जी वगैरह खाएगी, गोश्त कम ही खाती है। हमें मे बी दे टेक लिक्वर, शायद वो शराब भी ले या शराब पिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश पीपल टेक वाइन और लिक्वर इन देयर डिनर, बट हियर इज नो सच ट्रेडिशन। Sabar, I have told them that we do not drink and they will not compel us to drink. मैंने उन्हें बता दिया है कि हम शराब नहीं पीते और वो हमें शराब पीने पर मजबूर भी नहीं करेंगे। And I assure you that they drink very moderately, और बड़े तमल के साथ मुतदिल तरीके से वो पीते हैं और ऐसे नहीं पीते जैसे कई पाकिस्तानी पी कर गुलगबाड़ा करते हैं, ऐसे नहीं पीते वो। अहले ज़रफ़ है, पिया करते हैं, उछाला नहीं करते। हमें ओके, आई शैल वियर साड़ी फॉर द डिनर, हाँ ठीक है, वो रात के खाने के लिए साड़ी पहनेगी। अगली शर्त उसने लगा दी, पहली तो है वो शराब नहीं पिएगी, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती। अब तीसरी शर्त है कि वो साड़ी पहन कर लाजमी जाएगी, साड़ी पहनेगी और अंग्रेज़ों के सामने साड़ी, ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज़ भी साड़ी को पसंद करते हैं। साड़ी एक बहुत अच्छा लिबास है और साबर, एनी इज वेरी फॉन्ड ऑफ सॉरी, एनी भी बहुत शौकीन है साड़ी की, जो अंग्रेज़ की बीवी है। इफ़ यू वेयर इट शी विल सर्टनली लाइक इट, अगर तुम इसे पहनोगी तो वो बड़े इसको पसंद करेगी। यू कैन आल्सो टीच हर हाउ टू वियर साड़ी, आप उसे ये भी बता सकती हैं कि साड़ी कैसे पहननी जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों को उनका लिबास नहीं है भाई साहब, इसलिए उनको पता नहीं है। उसने कहा ये एडवांटेज है तुम्हारे पास
आप उसे बता सकते हैं कि हाउ टू वियर साड़ी। हमें वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम टू देयर होम, हम पहली दफ़ा उनके घर जा रहे हैं। शुड वी नॉट टेक एनी गिफ्ट्स फॉर देम, ये पाकिस्तानी लोगों की रवायात हैं कि जब भी किसी जगह जाना है तो आपकी वाइफ आपको याद दिलाएगी हम पहली दफ़ा जा रहे हैं लिहाजा ख़र्चा कर लो और चीज़ें जो हैं या गिफ्ट उनके लिए ले जाओ। और यही वो कह रही है कि अंग्रेज़ों के लिए वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम टू देयर होम, हम उनके घर में पहली बार जा रहे हैं। शुड वी नॉट टेक एनी गिफ्ट्स फॉर देम, क्या हम उनके लिए कोई तोहफा नहीं लेकर जाएंगे। यानी पाकिस्तान में तो ये रवाज है कि जब पहली बार आप किसी जगह जाते हैं तो तोहफा लाजमी लेकर जाते हैं। Although it is not necessary yet, if you want it will be a good, and you can present one watch to any। ज़रूरी भी नहीं है कि तोहफा देना, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो ये अच्छा होगा और आप एनी को एक घड़ी दे सकती हैं। घड़ी हो अगर आपके पास कोई तो एनी को घड़ी दे देना। एनी घड़ी लेना पसंद करेगी। ओके, आई शैल प्रेजेंट हर वन वॉच विच आई हैड बॉट रिसेंटली फ्रॉम अनारकली। और मैंने अभी अभी जो अनारकली से थोड़े दिन पहले ही घड़ी खरीदी है वो उसको एनी को दे दूँगे भाई। और घर की बात ही बन गई है, ऐसी समझदार बीवी जो घर से चीज़ उठा कर दे दे, बड़ी अच्छी बात है। साबर, सो आई होप नाउ यू आर मेंटली रेडी टू विजिट दैम। साबर कहता है कि मुझे उम्मीद है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिमागी ज़हनी तौर पर तैयार हो गई हैं उनके यहाँ जाने के लिए। ये भी बड़ी बात है कि आप उनके यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। हमें इट इज़ ओके बट व्हाट विल वी टॉक टू देम अबाउट। ठीक है, लेकिन हम उनके साथ बातें क्या करेंगे, किस किस्म के मौजू पे बातें करेंगे। अंग्रेज़ हैं, उनके साथ कैसे बातें करेंगे। अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट बी नॉर्मल, दे आल्सो नॉर्मल पीपल लाइक अस। किसी चीज़ के बारे में बात कर लेना और बिल्कुल आम बात, और वो नॉर्मल लोग हैं, हमारी तरह ही हैं। देखें, बात करने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले आप मौसम के बारे में, वो आजकल गर्मी यार बड़ी पड़ रही है, आपके यहाँ तो फिर भी मौसम ठीक है, हमारे यहाँ बड़ा गर्म है और गर्मी पनाह की है। बस बातें शुरू हो जाती हैं, इसमें क्या है। बात जिधर से मर्जी शुरू कर लें या कोरोना ही कर लें कि पाकिस्तान में कोरोना बढ़ा है, पर अंग्रेज़ों का आपका क्या हाल है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तो ये हमें ओके, आई एग्री टू कंपनी यू टू द डिनर। ठीक है, मैं आपके साथ अशाइये पर राज़ी हूँ, यानी मैं अब डिनर पर जाने के लिए पूरी तैयार हूँ। उसकी बीवी कहती है थैंक यू वेरी मच, नो बी रेडी इन टाइम। आप वक्त पर तैयार भी हो जाना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त पर तैयार हो जाए, ख्वातीन बहुत टाइम लेती हैं तैयारी का। हमें प्लीज़ डू नॉट वरी, आई शैल बी रेडी वेल इन टाइम। फिक्र मत करो, बराए मेहरबानी फिक्र मत करो, मैं वक्त पर अच्छी तरह तैयार हो जाऊंगी। आप घबराएं ना, फिक्र ना करें, और फिक्र भी ना करें, जिक्र भी ना करें, और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।